मेटल हाइड्राइड रिडक्शन। सो इसमें पहला है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4, LaH भी कहते हैं इसे। दिस इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। रिएजेंट तो हम लेते हैं इसको LiAlH4 इन प्रेजेंस ऑफ ईथर और THF। नाउ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज किया जाने वाला रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसको लिख लीजिए इज मोस्ट कॉमन एंड versatile reagent and it is sensitive to protic solvent and hence ether is used। तो सॉल्वेंट में ईथर लेते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान विच इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ईथर, इसको आपको लेना है। मैं मेटल हाइड्राइड्स तीनों चारों एक साथ लिखा देता हूं, फिर उन सब की रिएक्शन हम एक साथ देख लेंगे। तो अगला नंबर है, यहां तक नोट कीजिए, दूसरा होगा सोडियम बोरोहाइड्राइड। Sodium borohydride is NaBH4 in presence of alcohol C2H5OH और ईथर सॉल्वेंट ले सकते हैं। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मोस्ट वर्सेटाइल है। मोस्ट वर्सेटाइल है इसका मतलब लगभग सबको ये रिड्यूस कर देगा, बट सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है ये एक मोर स्पेसिफिक रिएक्शन है। मोर स्पेसिफिक होता है, लिख लो, इट इज मोर स्पेसिफिक देन lithium aluminum hydride and it reduces ketone and aldehyde to the corresponding alcohols। देन सोडियम बोरोहाइड्राइड के बाद थर्ड रिएक्शन, थर्ड मेटल हाइड्राइड रिडक्शन में आएगा डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। डाइबल H in presence of inert solvent। सो डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी एक मोर स्पेसिफिक रिएक्शन है। सो इसको यूज किया जाता है फॉर रिडक्शन ऑफ एस्टर्स
and nitriles for reduction of esters and nitrile. ओके, सो हम लिख लेते हैं सबको। सबसे पहले लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप और इधर है रिड्यूसिंग एजेंट। सो पहले हम देख लेते हैं H2 in presence of nickel, then lithium aluminium hydride, then sodium borohydride, diol H, sodium in presence of ETOH, and MPV reduction. Aldehyde, ketone, acid halide, carboxylic acid, ester, then RCO2O anhydride, then is alkene, then alkyne, and nitrile. सो एल्डिहाइड H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल में रिड्यूस हो जाएगा to give alcohol, then R2CHOH, R एल्डिहाइड से कन्वर्ट होगा ये अल्कोहल में, देन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये नॉर्मली नहीं होता है लेकिन 200 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड में हो जाएगा। एस्टर का भी यही कहानी है, नॉर्मली नहीं होगा बट हाई टेम्परेचर पे इसको भी रिड्यूस कर सकते हैं। नाउ एनहाइड्राइड का रिडक्शन बहुत ही डिफिकल्ट होता है इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड निकल। अल्कीन का तो हम जानते ही थे, अल्केन होगा। अल्कीन अल्काइन के लिए सबसे ज्यादा यूज किया जाता है एंड CH2NH2
LiAlH4 में देखिए रिडक्शन में प्रोडक्ट यही आने वाला है, तो मैं बार बार प्रोडक्ट नहीं लिखूंगा। एल्डिहाइड को रिड्यूस कर देगा अल्कोहल में, कीटोन को कर देगा एसिड हैलाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड को किस में कन्वर्ट करेगा, RCH2OH में। देन यहां पे ये टूट जाएगा, इसको बीच से स्प्लिट करके RCH2OH, और ये दूसरा वाला हिस्सा जो है वो R-OH, दोनों रिड्यूस हो जाएंगे। एनहाइड्राइड के साथ भी यही होगा रिडक्शन। अल्कीन का रिडक्शन आप नहीं कर सकते इसके साथ, अल्काइन का रिडक्शन नहीं कर सकते, बट नाइट्राइल जो है उसका रिडक्शन R कर देता हूं यहां, RCH2NH2, यानी कि यहां भी रिडक्शन हो रहा है। अब NaBH4 है ना, वो थोड़ा स्पेसिफिक होता है, यानी कि एल्डिहाइड के लिए यूज होगा, कीटोन के लिए यूज होगा, एसिड हैलाइड के लिए यूज होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, एस्टर नहीं, एनहाइड्राइड नहीं, अल्कीन के लिए भी नहीं होगा, अल्काइन के लिए भी नहीं, और नाइट्राइल के लिए भी नहीं। देन डाइबल एच, ये और भी ज्यादा स्पेसिफिक होता है, एल्डिहाइड कीटोन नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, एस्टर के लिए जरूर ये यूज होगा, एस्टर के लिए रिडक्शन होता है यहाँ पे, और एनहाइड्राइड नहीं, नहीं नहीं नहीं, नाइट्राइल जो है उसके लिए होगा। देन सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ETOH, ये हम लोग देख चुके थे लास्ट क्लास में, एल्डिहाइड कीटोन, एसिड हैलाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होगा, एस्टर, एनहाइड्राइड, अल्कीन, अल्कीन का नहीं होने वाला, अल्काइन का बिर्च रिडक्शन, नाइट्राइल का भी रिडक्शन हो जाएगा। MPV इसको आगे देखेंगे हम, ये एल्डिहाइड और कीटोन के लिए यूज होगा, इसके अलावा और किसी के लिए यूज नहीं हो सकता। सो एनहाइड्राइड का रिडक्शन कैसे करना है हमें, नोट करो यहां तक पहले, इसको 2 करना पड़ेगा यहाँ पे, R2CO, तो अगर हमारे पास एनहाइड्राइड है, देखिए ऐसा कुछ, इसमें आपने LiAlH4 ऐड कर दिया, तो अब क्या करना है आपको, इस हिस्से को अलग रिड्यूस करो, इस हिस्से को अलग रिड्यूस करो, तो RCH2OH प्लस R-CH2OH। सो दीज LiAlH4 कंप्लीट रिडक्शन पे होगा, पार्शियल रिडक्शन नहीं होता इसमें। तो इन जनरल आप देखते हैं कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के लिए मैंने बताया अल्कीन अल्काइन का रिडक्शन नहीं हो रहा था, लेकिन लिख लीजिए यहां, एक केस में यहां रिडक्शन हो सकता है, लिखो अल्कीन अल्काइन बेंजीन रिंग are not reduced by LiAlH4 but can be reduced in certain केस जहां पे आप देखते हैं कि कॉन्जुगेशन होगा, तो PH CH डबल बॉन्ड CH
CHO, इसमें अगर आप ऐड कर दो LiAlH4 इन THF एंड वाटर, तब फिर पाई बॉन्ड को आप देखते हैं वो रिड्यूस हो जाता है इस केस में। अच्छा बताओ जरा, इसमें अगर हम सोडियम बोरोहाइड्राइड ऐड कर दें तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा? सो पाई बॉन्ड्स का रिडक्शन नहीं होता इस केस में, रिड्यूस हो जाएगा कीटोन टू अल्कोहल। ओह, बेंजीन के पाई बॉन्ड तो रिड्यूस नहीं होंगे, उसको क्यों कर दिया रिड्यूस? ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। डाइबल एच का एस्टर के साथ रिडक्शन देखो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। अगर एस्टर में आप ऐड कर रहे हो डाइबल एच और ये है कोल्ड कंडीशन में, तो एस्टर कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड में। अगर एस्टर में डाइबल एच हॉट कंडीशन में हो, तो हॉट कंडीशन या फिर ऑर्डिनरी टेम्परेचर हो जाए अगर, तो आपको मिलेगा अल्कोहल। और अगर आपके पास में नहीं, ये हो गया। अगर हमारे पास साइनाइड हो C ट्रिपल बॉन्ड N, और इसमें हम डाइबल एच ऐड कर दें और हाइड्रोलिसिस, तो हमें मिल जाता है एल्डिहाइड। एक एग्जांपल, इसमें डाइबल एच कोल्ड, डाइबल एच ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी टेम्परेचर प्रोडक्ट बनाना है हमें। सो एस्टर का रिडक्शन कैसे होगा भाई? तो ये वाला हिस्सा जो है, इसका देखिए क्या मिलने वाला है। कोल्ड कंडीशन में मिलेगा CH3COH, और ये दूसरा वाला हिस्सा जो है OCH3 वाला, उसका मिल जाएगा OHCH3। ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे फर्दर रिडक्शन होगा, CH3CH2OH प्लस CH3। अगर हमारे पास ये दे रखा हो
पीएच यानी कि बेंजीन CH CH COO C2H5। अगर हम ले लें इसमें LiAlH4 THF and H2O, अगर ऐड करें डाइबल H, प्रोडक्ट बनाना है हमें। तो फर्स्ट वन में आएगा पाई बॉन्ड का भी रिडक्शन होगा टू गिव CH2 CH2 CH2OH। देखो एस्टर का रिडक्शन कराया प्लस C2H5OH दूसरा वाला हिस्सा। डाइबल H में क्या होने वाला है? डाइबल H में सिर्फ एस्टर वाला हिस्सा रिड्यूस होगा, पाई बॉन्ड का रिडक्शन नहीं होता है। तो इधर मिल जाएगा हमें बेंजीन का पीएच CH ये और CH2 कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो मान के क्या चलना होगा कि रूम टेम्परेचर है। CH2OH प्लस C2H5OH। नेक्स्ट एग्जांपल, LAH in THF then water, dibel H at 25 degrees centigrade. So we have to draw the product here. तो डाइबल H उसके बाद फिर हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर ऐड कर देना। सो फर्स्ट वन कंप्लीट रिडक्शन होगा अमाइड में। डाइबल H में एल्डिहाइड में कन्वर्जन होता है। अगला लिखेंगे मिसलेनियस रिडक्शन।
मिसलेनियस रिडक्शन में पहला है बाय रेड फॉस्फोरस एंड HI, रेड फॉस्फोरस एंड हाइड्रोजन आयोडाइड। तो रेड फॉस्फोरस एंड HI जो है वो थोड़ा अलग तरीके से रिडक्शन करता है। जैसे अगर आपके पास में कार्बोक्सिलिक एसिड है तो सीधा सीधा आपको रेड फॉस्फोरस प्लस HI में ये कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देगा RCH3 में, यानी अल्केन बन जाएगा सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम के साथ, साथ में थोड़ा हीट भी करना। अगर आपके पास मान लीजिए है एस्टर RCOO R डैश, सो इसमें ऐड किया रेड फॉस्फोरस इन HI तो फिर से अल्केन में कन्वर्ट होगा RCH3 प्लस ये R डैश O वाला हिस्सा जो है वो R डैश H बना दीजिए, सीधा अल्केन बनाना है आपको। अगर आपके पास है एल्डिहाइड लेट से RCOOH, सो आपको मिल जाएगा अगेन RCH3। अगर आपके पास है कीटोन तो कीटोन किस में कन्वर्ट होना चाहिए? अगर हमारे पास है एसिड हैलाइड, इसका रिडक्शन इसी तरीके से अगर आपके पास अमाइड है, अमाइड में थोड़ा सा अलग होता है, RC डबल बॉन्ड ONH2 है अगर आपके पास तो ये कन्वर्ट होगा RCH2NH2 में, अमीन में। अगर आपके पास है RCH2NO2 नाइट्रो ग्रुप है अगर, तो नाइट्रो ग्रुप भी कन्वर्ट हो जाता है अमीन के अंदर में। अगर साइनाइड है तो ये कन्वर्ट होगा, किस में कन्वर्ट होगा? NH2 में। अल्केन बनाने के लिए या अमाइड अमीन बनाने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन second one is Meerwein Pondorf Verli रिडक्शन। इसी को MPV रिडक्शन कह रहे थे। सो इसमें रिएजेंट जो लेते हैं वो है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल एंड एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड। तो जनरल रिएक्शन कुछ इस तरीके से, आपके पास अगर एक कीटोन है और इसमें हम अल्कोहल ऐड करेंगे in presence of aluminium isopropoxide, that is Al Me2 और 3। तो जो कीटोन वाला हिस्सा है
वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, और जो अल्कोहल वाला हिस्सा था, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो था, वो कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन में। जैसे एक एग्जांपल के लिए पूछा जाएगा ड्रॉ द प्रोडक्ट। हो गया। So this will be the product. Third type of reaction is Wolff-Kishner reduction. इसमें रिएजेंट लेंगे और इसे ही आप कह सकते हो N2H4 in presence of KOH. N2H4 को हाइड्राजीन भी कहते हैं। सो हाइड्राजीन इन प्रेजेंस ऑफ बेस KOH जैसा बेस ले लेंगे। अब ये यूज क्यों करते हैं? सो दिस इज यूज्ड टू प्रिपेयर alkane from carbonyl compound. It is used to prepare alkanes from carbonyl compound. ये हम लोग देख चुके थे ABC में, क्लेमेंसन रिडक्शन एंड वुल्फ-किश्नर रिडक्शन, ये दो रिएक्शन यूज किए जाते हैं कार्बोनिल कंपाउंड को अल्केन में कन्वर्ट करने के लिए। सो मैकेनिज्म देख लेते हैं इसका। सो बेस जो आपने लिया है OH माइनस, वो यहां से H2O के फॉर्म में बाहर आ जाएगा। क्या किया इसने? एक एसिडिक हाइड्रोजन यहां से बाहर निकाल दिया, तो बन जाएगा NH माइनस। NH माइनस में बॉन्ड शिफ्ट, कार्बन पे आ गया ये, तो इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा माइनस N डबल बॉन्ड NH। देन अगेन वाटर जाके H प्लस देगा,
और OH माइनस रिमूव होता हुआ दिखाई देगा आपको, टू गिव CHNNH। देन फिर से यहाँ पे OH माइनस एक H प्लस निकाल के डबल N माइनस, माइनस आएगा इधर और ये आ जाएगा इधर, टू गिव CH माइनस। देन दिस CH माइनस इस पे वापस से H2O जो है वो H देगा, टू गिव CH2। फाइनली यहाँ पहुंच गए हम लोग। अब वुल्फ किस्टर रिडक्शन में आप क्योंकि KOH बेस ले रहे हो तो इसको अवॉइड करना है बेस सेंसिटिव ग्रुप में, तो उसको हम नोट लगा के लिख देंगे। वुल्फ किस्टर reduction is avoided in presence of base sensitive group like halogens, acid halide, esters and anhydride। ओके, सो एक रिएक्शन जो मैंने पहले एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में आपको पढ़ाया था, अगर आप याद करेंगे तो वो रिएक्शन ये थी कि अगर हमारे पास एल्डिहाइड या कीटोन है और इसमें आप LiAlH4 ऐड करते हो, so LiAlH4 was a source of hydride ion and this hydride ion will act as a nucleophile, अटैक करता है और यहां आ जाता है O माइनस और H। देन आप जब इसमें हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हाइड्रोलिसिस से H आके लगेगा, याद आया? इसी तरीके से यही कहानी रिपीट होती है जब आप सोडियम बोरोहाइड्राइड लेते हैं। सो NaBH4 मेटल हाइड्राइड, इट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ H माइनस, और बाकी पूरी कहानी वही रिपीट होगी। तो हम एक एग्जांपल लिखें। दिस वाज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन।
C2H5CO CH3 LiAlH4 in presence of THF एंड सेकेंड स्टेप में वाटर ऐड कर दिया मैंने. देन अगर मैं ऐड कर दूं LiAlD4 इन THF, सेकेंड स्टेप में वाटर, NaBH4 इन प्रेजेंस ऑफ THF एंड सेकेंड स्टेप में ऐड कर दिया D2O एंड फोर्थ स्टेप में हम ऐड करेंगे D2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल. ड्रॉ द प्रोडक्ट. फर्स्ट वन का आंसर आना चाहिए. मैकेनिज्म में बता चुका हूं. सेकंड में डी आएगा इधर, ओ एच आएगा इधर. थर्ड में फोर्थ में ओ डी, इधर भी डी एंड CH3. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लिखो. नोट कर लिया हमने. ड्रॉ द प्रोडक्ट. ड्रॉ द प्रोडक्ट.
ओके, फर्स्ट वन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस कर देगा CH2OH में, और रेड फॉस्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ HI अल्केन में कन्वर्ट कर देगा। देन AlOH के केस में रिडक्शन हो जाएगा टू अल्कोहल। NaNH3 लिक्विड OCH3, नाउ OCH3 देखो, दिस इज अ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। बिर्च रिडक्शन करा रहे हैं आप, तो आपको ये तो पता था 1,4 पे रिडक्शन होना है, पर 1,4 कौन सा वाला? अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो रिडक्शन होगा OCH3 इस फॉर्म में। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ZnHg concentrated HCl in presence of KOH। Draw the product। सो अल्केन बनाने के लिए यूज करते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन को।